एक अनार 100 बीमार। मशहूर हिंदी की एक कहावत तो आपने राहुल नाम से ज्यादा सुनी होगी और कहीं ना कहीं कभी ना कभी एवें इसे यूज भी किया होगा। मुझे तो बस है ना इतना जानना है कि क्या इसका मतलब ये होता है कि अनार एक ऐसा फ्रूट है जिसे खाने की वजह से 100 लोग बीमार पड़ जाते हैं, या फिर 100 लोग जिस वजह से बीमार पड़ जाते हैं उस एक बला का नाम अनार है। अरे आज मैं अनार पर अपने इतने सुविचार इसीलिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने हिंदी को भी वही अनार समझ लिया है, जो उनके मुताबिक एक ऐसा वायरस है जिसके कीटाणु अरे छूने से नहीं बल्कि सुनने और बोलने से फैलते हैं। जिस तरह टंग से गिरता हुआ सलाइवा एक्शन में रजनी थलाइवा और एग्जामिनर्स इन द वाइवा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उसी तरह देसी हिंदी प्रेमियों को भी इंग्लिश लवर्स दिल में तो आते हैं लेकिन समझ में नहीं। मगर ऐसा हर बार हो और हर किसी के साथ हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। जब हिंदी दिवस आता है जो कि आने वाला है, तो हम बड़ी शान से अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व करते हुए किसी दूसरे का डाउनलोड किया हुआ पोस्ट स्टोरी पर डालते हैं। एक दिन के लिए बने सब प्रेमचंद प्रेमी अन्य दिनों में खुद को शेक्सपियर की धरोहर समझने लगते हैं। जैसे धूप की सिकाई से बचने के लिए आधे चेहरे पर हाथ रखते हैं और बचे कुछ हिस्से की फोटो अपलोड करके कैप्शन देते हैं सनकिस्ड, जिसका हिंदी अनुवाद है सूरज ने चूमा। अगर मैं इसमें एक उर्दू लफ्ज डाल दूं तो बनेगा सूरज का बोसा। तो देखा आपने, अरे ऐश्वर्या राय को नहीं, कैसे भाषा और शब्दों के फेरबदल से बात के वजन में फर्क आता गया। और ये फर्क इसलिए आया क्योंकि हमने किसी एक भाषा को मजबूत और एक को कमजोर समझ लिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर ये बात आप किसी लड़की को पहली मुलाकात में कह दो और बगल में खड़ा हुआ आपका दोस्त सुन ले तो आपको शुगर हो सकती है, क्योंकि अब वो बात बात पर आपसे कहेगा मन में लड्डू फूटा। ओके देन, इट वाज नाइस टू मीट यू। ये है प्रोफेशनलिज्म की पतली गली से बच के निकलने का आसान रास्ता। आपने हंस के कहा, उन्होंने हंस के सुना और वो तुरंत ही इसे भूल गए। जैसा कि मैंने कहा, प्रोफेशनलिज्म की पतली गली, आजकल इसमें बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की भी है, लेकिन प्रभावशाली और असरदार बातों का शहर एकदम वीरान। मेरी इन बातों का कंक्लूजन ये कतई नहीं है कि हिंदी ही असरदार है। मेरा मानना है कि हिंदी भी असरदार है। जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल या किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो हम आजकल देखते हैं ना कि फॉरेनर्स भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं जो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं ना अक्सर, हाँ देखते हैं, सुनते नहीं, इस समझ में क्या आता है, ठीक है, तो हम देखते हैं। तो उन्हें देखकर हमारे जो मम्मी पापा हैं वो आपस में घुसपुस करते हैं, देखो टिड्डा जी हैं, उन्होंने नाल अंग्रेजी में चटर पटर कर दा है। और एक ये हमारा निकम्मा ट्विंकल ट्विंकल और जोनी जोनी के अलावा तीसरी पोयम नहीं आती इसको। अब उन्हें ये हम कैसे बताएं कि जिसे बचपन में ही पहला शब्द बुआ, बेटा बोलो बुआ, उसे भी हमने बू 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 करके बोला था। उस बच्चे से तुम और क्या उम्मीद रख सकते हो? अंग्रेजी का मुखौटा भले लगाकर घूम लेंगे लेकिन चमड़ी तो देसी ही रहेगी ना। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस हिंदी दिवस आप अन्य भाषाओं को बिल्कुल ना त्यागें, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक जगह है, अपनी एक जरूरत है और उन सबसे भी ऊपर एक खास अहमियत है जिसका आप खास ध्यान रखें, जैसा कि मैंने रखा इस वीडियो में। आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मैंने कहां कहां पर हिंदी माँ की गोद में अंग्रेज का हंसता खेलता क्यूट सा बच्चा बैठाया है। क्या कोई ऐसा शब्द जो आपके समझ ना आया हो, या फिर कोई ऐसा लफ्ज जो मैंने शशि थरूर साहब की डिक्शनरी में से चुराया हो? नहीं ना, आम बोलचाल में ही हम कितनी अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं इस बात का हमें अंदाजा तक नहीं। जब हिंदी ने अपनी बाहें फैलाकर सभी को अपना लिया है तो अब आपकी और मेरी बारी है। अगर आपके कोई विचार हो और भी हिंदी पर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने विचार मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया और हिंदी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं।